Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. बैंक की तरफ से एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। रेगुलर बेसिस ये आपकी भर्ती है। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है 13 अगस्त 2025 को। मीन्स कल इवनिंग में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। सो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। आज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूंगी। जो पोस्ट आपकी रहेगी ये ऑफिसर्स इन स्केल फर्स्ट में रहेगी और ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वैकेंसी है तो इसका कई लोगों को कई कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो महाराष्ट्र रहेगी। तो ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में इसकी ब्रांचेज हैं। ऑल इंडिया में जहाँ भी ब्रांचेज हैं, जिस जिस स्टेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेज हैं वहाँ पर आपको जॉब लोकेशन मिल सकती है। सो ऑल इंडिया लेवल पर अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल इंडिया लेवल पर ही रहेगी एंड एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। सारी जानकारी हम आगे इसी नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे। 13 अगस्त 2025 से लेकर के 30 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशंस चलने वाले हैं। सो कल से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। 30 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। अब ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इसका जो हेड ऑफिस है ये पुणे में है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज जैसा कि मैंने बताया टोटल अगर हम देखें तो 2600 ब्रांचेज हैं अक्रॉस द कंट्री। ऑल इंडिया में 2600 ब्रांचेज हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी ऑल इंडिया लेवल पर जॉब लोकेशन रह सकती है। पोस्ट जर्नलिस्ट ऑफिसर्स इन स्केल फर्स्ट है और इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। आगे देखेंगे तो जर्नलिस्ट ऑफिसर स्किल सेकेंड। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप देख रहे हैं परमानेंट। ये जो जॉब रहेगी आपकी परमानेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 है। कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 135 है, अनरिजर्व्ड में 203 है, एससी के लिए 75 है, एसटी के लिए 37 और ईडब्ल्यूएस के लिए 50। टोटल 500 अपॉर्चुनिटी है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 5 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद अब हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं या फिर आपने इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम किया हुआ हो किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने 55% मार्क्स से पास आउट किया हो अपना ग्रेजुएशन किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में सीएमए, सीएफए रखा है, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बेस पर हम किसी भी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एनी ग्रेजुएशन। इसके बाद यहाँ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का। 3 साल का आपका यहाँ पर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप आवेदन करेंगे। एज लिमिट मिनिमम 22 एंड मैक्सिमम 35 रखी गई है। 22 से 35 साल एज लिमिट है, लेकिन ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर आप अपने जॉब के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जॉब प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। आपको क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तो यहाँ पर इसके 24 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। 26 ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब ये जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, इसके लिए जो आपकी डेट है, कट ऑफ डेट, ये 31 जुलाई 2025 है। 31 जुलाई 2025 से आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी। अब हम यहाँ पर चार्ट देखेंगे।
रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, मीन्स 40 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। OBC NCL को 3 साल की है। PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 15, 13 एंड 10 ईयर्स की है। एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल की छूट दी गई है। बाकी 1984 के जो हैं पर्सन अफेक्टेड हैं उनको भी 5 साल की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें आपकी स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगी वो स्किल सेकंड की आपकी पोस्ट है तो ₹64,820, यहाँ पर आपकी 93,960 है। अब यहाँ जो भी द ऑफिशियल विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर DA, HRA, लीज रेंटल, CCA जो भी है ये आपको दिया जाएगा। प्रोविशन पीरियड देखेंगे तो इसमें आपका जो प्रोविशन है, मिनिमम सर्विस बॉन्ड आपको देना होगा। पहले तो आप ये देख लीजिए, मिनिमम सर्विस बॉन्ड 2 लाख रुपए आपको कम से कम 2 साल के लिए सबमिट करना होगा, जमा करना होगा। प्रोविशन पीरियड सिर्फ 6 महीने का रहेगा, सिर्फ 6 मंथ का आपका प्रोविशन रहेगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसी। द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। सो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेस पर होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके जो सिलेक्टेड होंगे, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए 1:3 के बेस पर आपको यहाँ कॉल किया जाएगा। द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, अगर आप अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% लाना जरूरी होगा। अगर आप SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी से हैं तो 45% लाना जरूरी होगा। इसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये आपके 2020 और प्रोफेशनल नॉलेज का 90 मीन्स टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर के, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइमिंग आपको दिया जाएगा। जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें आपसे बैंकिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा। सो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको अक्रॉस कंट्री आपको मिल जाएगा, वेरियस सेंटर्स रहेंगे, तो इनमें से आप प्रेफरेंस फिल करेंगे, कोई एक सेंटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये लिस्ट देख रहे हैं, स्टेट एंड सेंटर दिया गया है। बिहार स्टेट में आपको पटना सेंटर मिलेगा, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, मोहाली, भटिंडा मिलेगा, छत्तीसगढ़ में रायपुर। तो आप जिस स्टेट से हैं उसके लिए आप यहाँ पर देख लेंगे आपको कौन कौन से सेंटर मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन 3 सेंटर रहेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। गुजरात में भी एग्जामिनेशन सेंटर ज़्यादा हैं। कर्नाटका में 3 हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही रहेगा, लखनऊ। तो इनमें से आप देख सकते हैं। अगर आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी को 1,180, 1,000 आपकी एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्ज रहेगा। 180 उसमें GST प्लस की जाएगी, तो 1,180 पे करना होगा। वहीं अगर आप SC, ST, PWD कैंडिडेट हैं तो 118 रुपये आपको पे करना होगा। और ये जो फीस है ये आपकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है। किसी भी कंडीशन में आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। सो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा, 30 अगस्त 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन डेट अभी मेंशन नहीं की गई है, यह आपको बाद में अपडेट किया जाएगा, तो वेबसाइट पर आप चेक करते रहिएगा। ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।